इंक थी, इसके लिए कोई कानून नहीं था। जैसे ही इंक का कतरा पेन के अंदर समाकर अलीफ की शक्ल में, लाम की शक्ल में, मीम की शक्ल में उस कोरे कागज पर आ गया, इसके लिए कानून बन गया। वही कतरा जिसको हम बेवजू नापाकी की हालत में छू सकते थे, वो कतरा अब लाम की, अलीफ की शक्ल में, लाम की शक्ल में, मीम की शक्ल में आ गया है। तो अब उसके लिए कानून बदल गया, उसके लिए कानून बन गया कि अब उसके ऊपर शरीयत ने पकड़ कर ली कि अब उसको बेवजू नापाकी की हालत में हम छू नहीं सकते। अब सवाल बना कि जिस कतरे को हम बेवजू नापाकी की हालत में छू सकते थे वो अब अलीफ की शक्ल में आ गया, तो क्या अलीफ में वो कतरा नहीं है, लाम में वो कतरा नहीं है, मीम में वो कतरा नहीं है? क्या इंक अलीफ से जुदा है? इंक का वो कतरा अलीफ से जुदा है, लाम से जुदा है, मीम से जुदा है। तो अलीफ को, क्या हम अलीफ को इंक कहेंगे? नहीं। लेकिन पता यह चलता है कि अलीफ ना इंक से जुदा है ना इंक है। अलीफ ना इंक से जुदा है ना इंक है, लाम ना इंक से जुदा है ना इंक है, मीम ना इंक से जुदा है ना इंक है। जब तक इंक की स्याही की कोई शक्ल सूरत नहीं थी, उसकी कोई अजमत नहीं थी, उसके लिए कोई कानून नहीं था, कोई पाबंदी नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी, उसको नापाकी में छुआ जा सकता था, बेवजू उसको हाथ लगा सकते थे। लेकिन जैसे ही इंक ने अलीफ की, लाम की, मीम की शक्ल इख्तियार कर ली, उसके लिए कानून बन गया। अब वही इंक जिसकी कोई अजमत नहीं थी, अब वो ताजीम के काबिल बन गई। अब उस इंक की कोई अजमत नहीं थी, उसकी कोई खुसूसियत नहीं थी, लेकिन अभी उस इंक ने जब शक्ल इख्तियार कर ली अलीफ की, लाम की, मीम की, तो उसकी ताजीम होने लग गई। अब हम उसको चूमने लगे, अपने आंखों से, अपने माथे से उसका बोसा लेने लग गए, उसकी ताजीम करने लग गए। ये वही इंक थी जिसकी कोई अजमत नहीं थी, अब वो शक्ल सूरत में आ गई तो उसकी ताजीम होने लग गई। तो पता यह चला कि सारा मामला शक्ल सूरत का है। क्योंकि यहां पे गौरतलब बात यह है कि ताजीम किसकी कराई जा रही है, इंक की या उस पेपर की, स्याही की, या जिस स्याही पर, जिस पेपर पर अलीफ, लाम, मीम लिखा हुआ है उस पेपर की? नहीं, स्याही उस शक्ल की कराई जा रही है जिस शक्ल में अलीफ, लाम, मीम है, उस शक्ल की ताजीम हो रही है। अजमत उस शक्ल की है, ना कि उस पेपर की, ना कि उस स्याही की। क्योंकि जब तक ये पेपर कोरा था इसकी कोई अजमत नहीं थी, जब तक ये स्याही किसी शक्ल में नहीं थी इसकी कोई अजमत नहीं थी। तो स्याही शक्ल सूरत की, अजमत शक्ल सूरत की जा रही है, ताजीम शक्ल सूरत की हो रही है, जो शक्ल सूरत अलीफ, लाम और मीम की शक्ल में जाहिर हुई है तो इंक के जरिए। लेकिन जब तक इंक शक्ल सूरत में नहीं आई उसकी कोई अजमत नहीं, उस पेपर की कोई अजमत नहीं। तो अजमत किसकी हो रही है, ताजीम किसकी हो रही है? अलीफ की, लाम की, मीम की, जिसकी कोई शक्ल सूरत है। तो आइए अब ये जो मसला है स्याही का और शक्ल सूरत का, इस मसले को हर तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह फरमाता है सूरा दहर में, पहली सूरा दहर की पहली आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है हल अता अलल इंसानी ही हुम मिनद दहरी लब यकुन शय्यम मस्कुरा, जिसका तर्जुमा यह है कि बेशक इंसान पर जमाने का एक वक्त ऐसा भी गुजर चुका है, बेशक इंसान पर जमाने का कुछ वक्त ऐसा भी गुजर चुका है कि वो कोई काबिल जिक्र चीज न था। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां पर इंसान के ताल्लुक से फरमा रहा है कि बेशक इंसान पर एक वक्त ऐसा गुजर चुका है कि कोई काबिल जिक्र चीज न था, यानी उसका कोई जिक्र न था, ना वो जिक्र के काबिल था। तो पता यह चलता है कि इंसान था लेकिन इंसान का कोई जिक्र न था, ना वो जिक्र के काबिल था। तो अब सवाल बना कि इंसान कहां था? तो इंसान अल्लाह के इल्म में था।
अल्लाह की उनसीयत में था, जिसका कोई जिक्र न था, ना वो जिक्र के काबिल था।